काफी कम हुआ, लेकिन उससे पूरा कम नहीं। उसके बाद में तत्काल में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो एजेंट्स और टाउट्स एक सिग्निफिकेंट चंक पहले 1 मिनट में, पहले 30 सेकेंड्स में बुक कर लेते थे, वो बंद हो। उसके बाद में कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके आईआरसीटीसी के अकाउंट्स जो है उसमें करीब 3 करोड़ अकाउंट फेक अकाउंट निकले। उन 3 करोड़ अकाउंट्स को समाप्त किया। 3 करोड़ फेक अकाउंट्स थे, 3 करोड़ अकाउंट्स व फेक अकाउंट्स। उन 3 करोड़ एक तरीके से एसआईआर हुई। वो 3 करोड़ फेक अकाउंट्स को हटाया गया और उससे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। तो आज करीब करीब तत्काल में और जो फर्स्ट आवर होता है जो बुकिंग का, उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक जो इस तरह का था डाउट्स वाला, वो निकल चुका है। अभी भी और उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो काफी लोगों से चर्चा की और खासकर कई लोगों को आरपीएफ के माध्यम से और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के माध्यम से और कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से डिकॉय बना के भेजा और लोगों से डाउट से एजेंट से बातचीत की कि भाई तुम लोग अब क्या करते हो। तो उसमें जो पकड़ के आया उसमें ये आया कि अभी हम ये रिस्क लेते हैं कि हम टिकट बुक कर लेते हैं और उसके बाद में अगर मान लो 5 टिकट, मान लो 10 टिकट बुक किए, 10 टिकट में से उनका अंदाजा ये रहता है कि 10 में से अगर 5 भी टिकट ब्लैक में बिक गए तो बाकी 5 को लास्ट में कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से उनकी कैलकुलेशन होती है। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए ये आज रिफॉर्म लाए जिससे कि जेन्युइन पैसेंजर्स को इसका बेनिफिट मिले। इसमें ये पुरानी बातें आपको बताई और ये भी आपको बताया कि चार्टिंग को 4 घंटे से चेंज करके 9 to 18 आवर्स कर दिया है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। मान लो सोनीपत से दिल्ली आता था कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए और लास्ट मिनट पे उसे टिकट अगर कंफर्म नहीं होता था तो बड़ी अनसर्टेनिटी होती थी, बड़ी परेशानी होती थी पैसेंजर्स को। तो इसमें ये रिफॉर्म करने से, ये रिफॉर्म लास्ट ईयर ही कर दिया था, इसको काउंट नहीं कर रहे, इस रिफॉर्म को करने से पैसेंजर्स में बड़ी एक सर्टेनिटी आई। चार्ट अगर 8 घंटे पहले से है तो व्यक्ति का कंफर्म हुआ तभी वो करे, नहीं तो ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रिफॉर्म किया है कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। 72 to 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 to 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा
और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो मतलब नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है उस सेक्शन में करीब करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे और कंफर्म मिलने से जो EQ वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है या कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है और मतलब आप कम हुआ है और इंडिया लाइन में सर अचानक छुट्टी मिलती है ना तो इसलिए रिक्वेस्ट डाल लास्ट मिनट में मिलती छुट्टी विशेष ट्रेनों में अभी भी दिक्कत है ना, कुछ सेलेक्टेड लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम। दूसरा रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हो। तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके जो ऑनलाइन है विच इज नाउ 80 कितना परसेंट है 88% तो वैसे ऑनलाइन है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री एनी स्टेशन एनी काउंटर पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो TDR वाला ई टिकट्स के लिए TDR वाला रिक्वायरमेंट था जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे वो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर ऑनलाइन बुकिंग की हुई है तो उसमें कोई आपको करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसमें कह दिया कि कैंसिलेशन है तो वो कैंसिल हो गया और टाइम की स्टैम्प उसमें ऑटोमेटिकली डिजिटल हो ही जाती है तो उसके हिसाब से इसका कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये तो आपको ध्यान ही है कि 2023 में एक रिफॉर्म किया था कि जितने भी कैंसिलेशन होते हैं ऑनलाइन वाले में विद इन 24 आवर्स उसका रिफंड हो जाता है, जो कि पहले कई बार 5-5 दिन लगता था। ये 2023 में ही रिफॉर्म कर दिया था जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हालांकि रेलवे को लॉस है उसका लेकिन पैसेंजर्स को उसका बेनिफिट है। एक और रिफॉर्म इसमें किया है, एक ही उसी में काउंट कर रहे हैं कि ट्रैवल क्लास को अपग्रेड करना है। मान लो स्लीपर से 3AC में जाना है या 3AC से 2AC में जाना है तो अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर तक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक पहले कितने घंटे था? पहले चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते थे। अब अप टू 30 मिनट्स बिफोर द डिपार्चर, ये लिखा ना, प्रीवियसली ओनली बिफोर द चार्टिंग कर सकते थे, अब 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर कर सकते हैं ट्रैवल अपग्रेड। रिफॉर्म नंबर 9 बहुत अच्छा रिफॉर्म है, चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट। इसको एकदम फ्री कर दिया। आप मान लो गाड़ी निकल गई वहां पे, लेकिन यहाँ गाड़ी निकलने वाली है, आप उस स्टेशन को अप्रोच कर रहे हो तो यू कैन नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेशन और वहां पे भी आराम से बोर्डिंग कर सकते हो। इसको एकदम बेसिकली डिजिटली कर सकते हो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द डिपार्चर, ताकि वो टिकट को कैंसिलेशन मतलब पैसेंजर नॉट रिपोर्टेड उस कैटेगरी में ना आए। 30 मिनट्स बिफोर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन अब चेंज कर सकते हो। अभी केवल चार्ट प्रिपेयर होने से पहले होता था और खासकर जो बड़ी सिटीज है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो न्यू दिल्ली स्टेशन से
ट्रेन रवाना हो रही है, कोई पैसेंजर है जिसको गाजियाबाद से पकड़ना है, तो उसने अगर टिकट में नहीं लिखाया है तो वो आराम से 30 मिनट्स बिफोर तक अपने टिकट में डिजिटली मार्क कर देगा कि मैं गाजियाबाद से बोर्ड करूंगा, तो उसकी सीट कंफर्म रहेगी, रिजर्व रहेगी, और वो गाजियाबाद से बोर्ड कर सकता है। तो इस तरह की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अच्छे सुझाव आप ही लोगों में से, पैसेंजर्स से फीडबैक लेने से आए, तो ये सारे रिफॉर्म्स आज किए गए। ये बहुत सिंपल सा उसका डिपिक्शन है। स्टेशन ए की जगह स्टेशन बी से आगे वाले स्टेशन से बोर्डिंग कर सकते। ये सारे थे रिफॉर्म्स। और आपका नेचुरली प्रश्न आएगा कि पहले जो 4 रिफॉर्म थे उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो उसको पहले प्रेजेंटेशन में डाल दिया जिससे कि आपके प्रश्नों का जवाब पहले से आ जाए। बेटर ऑन बोर्ड सर्विसेज, विशेषकर जनरल क्लास के कोचेस का, अनरिजर्व्ड कोचेस का, उसकी क्लीनिंग भी हमने मिशन हाथ में लिया है। तो उस वाले रिफॉर्म को जो फरवरी में या जनवरी में अनवील किया था, फरवरी में किया था अनवील ना, हाँ, उसमें 86 ट्रेन आइडेंटिफाई कर ली है अक्रॉस दी जोनल रेलवेज, और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस फाइनल कर लिया है कि किस तरह से जो ओरिजिन टू डेस्टिनेशन कंप्लीट जर्नी के दौरान इसका क्लीनिंग का प्रोसेस चलेगा, वो प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों फाइनल कर लिया है। और सुटेबल एजेंसीज को लगाने का काम जोनल रेलवेज ने चालू कर लिया है। बहुत जल्दी 86 ट्रेन में ये रिफॉर्म चालू होगा। उसका एक्सपीरियंस करीब 6 महीने तक देखेंगे और उसके बाद में बड़े स्केल पे उसको आगे लेके जाएंगे। रेल बेस्ड लॉजिस्टिक्स का जो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी में चेंज करना था वो नोटिफिकेशन कर दिया है, और नए टर्मिनल्स का जो भी अभी एप्लीकेशंस आ रही हैं वो एज पर दी न्यू रिफॉर्म्स आ रही है। रेलटेक पॉलिसी लास्ट मंथ लॉन्च की थी, पिछले आपके साथ जो मिले थे तब। इसमें 123 प्रपोजल्स आए और जिसमें से 94 प्रपोजल्स को नेक्स्ट स्टेज पे लेके गए, बाकी रिजेक्ट हुए हैं। और अभी एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम स्टार्टअप कम्युनिटी के थ्रू जो फीडबैक आ रहा है, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उन सब प्रोग्राम्स में दिस इज द मोस्ट स्टार्टअप फ्रेंडली प्रोग्राम, क्योंकि इसमें 4 साल तक एक सीरीज ऑर्डर, एक प्रॉपर एक मार्केट क्रिएट हो सके उनके प्रोडक्ट का, वो इसमें फैसिलिटी रेलटेक पॉलिसी में है। दैट्स व्हाई स्टार्टअप्स आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस। बहुत सारे नए सुझाव आ रहे हैं इसमें, ऑलरेडी 123 आ गए 1 महीने से भी कम टाइम फ्रेम। ये सारे थे, और अब मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद में भोजन के लिए चलेंगे। सर इधर से चालू करें। सर मेरा सवाल है, रेलवे में जो रिपोर्ट हो रहे हैं आगे भी होंगे, तो इसका क्या टिकट भविष्य में यात्रियों पर किसी प्रकार का कोई बोझ पड़ने वाला हो या किराए लाभ होगा? सर एक सवाल ये बनता है कि जैसे कि आपने बताया कि बोर्डिंग स्टेशन हम चेंज करेंगे, हालांकि दिल्ली से किसी यात्री को ट्रेन पकड़ना था लेकिन वो गाजियाबाद में पकड़ेगा, तो वो जो अपना कर सकता है, पकड़ सकता है। ठीक है, अगर वो चेंज करेंगे तो इसका अपडेट टीटी को मिलेगा या फिर किस तरीके से? टीटी को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन हो गया सारा सिस्टम में आ जाए। जैसे आप वाईजाग में करते हो ना बोर्डिंग, उसी तरह का है वाईजाग में तो पहले बोर्डिंग करते। चलो कोई नहीं, एरोप्लेन से कोई कंपैरिजन नहीं, तो ये समस्या रहेगी एरोप्लेन से आधे में थोड़ा ना जाके, यार इसमें तो ये समस्या रहेगी नहीं। पीआरएस तो इतना बड़ा चेंज हुआ है जो मैं आपको शायद अगले महीने मैनुअल की बात कर रहा हूँ, मैनुअल की बात कर रहा हूँ। मैनुअल रहे नहीं ना, सब ऑनलाइन हो गया। आगे सर एक मेरा सवाल है, जो तत्काल में टिकट बुक करते हैं तो कुछ यात्रियों ने अभी एक सप्ताह पहले ये बताया कि जैसे 20 टिकट मुझे ऑनलाइन दिख रही है और जैसे ही मैं टिकट बुक करता हूँ वेटिंग में चला जाता तो वो कहता है कि मुझे कैंसिल करने पर मेरा पैसा कट जाता है, और ये बड़े पैमाने पर बोला कि इसको देखेंगे क्या? नहीं, अगर कंफर्म हुआ है, नहीं हुआ है वेटिंग में चला जाता, कंफर्म दिख रही है, मतलब अवेलेबल देखती है, जैसे वो बुक करता है उसको उसका टिकट वेटिंग में आता है, और ये बहुत बार हाँ, तो वेटिंग में आता है तो उसके लोड की नहीं, अगर वेटिंग में आता है तो उसका फेयर तो उसको देना पड़ेगा ना, कि कल को अगर कंफर्म हो तो।
नहीं, जैसे वेटिंग तत्काल में सकते हैं, हाँ। वो तत्काल में वेटिंग में आया, अब उसका कंफर्म नहीं होता, कैंसिल करता है, तो वो कहता है उसका पैसा कट चलो इसको चेक कर लेंगे, अच्छा फीडबैक है, इसको चेक कर लेना चाहिए। बड़ा इशू। डन, इसको चेक कर लेंगे। हाँ अवेश, सर जो आपने कंटेनर वैगन्स के लिए these wagons will be procured by the private sector. बाय इंडस्ट्री, बाय द इंडस्ट्री। आपके कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? सर तत्काल टिकट वाला है, इसको तो आप सुधार रही हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी भी योजना है जिसमें जब जरूरतमंद को तुरंत टिकट उपलब्ध हो जाए और उसका टिकट कंफर्म हो? कोई ऐसी कैटेगरी भी आ सकती है क्या जिसमें अभी पहले बहुत सारी कैटेगरीज ऑलरेडी हैं, और कैटेगरी नहीं बढ़ानी चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है ऑलरेडी। और सर जो रिफॉर्म है टिकट को कब से लागू हो जाएगा यार? हम कोई डेट डिसाइड की है? फर्स्ट अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास। एक और इधर कोई क्वेश्चन? इस फर्स्ट रो में कोई क्वेश्चन नहीं, सेकंड रो में कोई क्वेश्चन? इधर ये साइड कंप्लीट हुई, सेंटर में कोई है क्वेश्चन? सेंटर में नहीं, अब आ जाते हैं लेफ्ट में। हाँ इधर से चले। नहीं हो रहा है, रेलवे तो इलेक्ट्रिफिकेशन इतना मैसिव हुआ है, बल्कि करीब करीब 6,500 करोड़ का रेलवे को बेनिफिट है बिकॉज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक। हाँ पीछे दीपक। The second one, sir, what the part that you said, like if anyone does any fraudulent practice, it is already there. But I think so. What kind of action will be there? डीबार करना, एफआईआर करना, इन सब चीजों को एक मैंडेटरी लेके आ। Second thing, ये जो पुलिस की वहाँ से टिकट ये तो बोर्डिंग स्टेशन, I don't know how it happened. I haven't done it. No one can explain. तो ऑनलाइन कैसे करते हैं? I just took a कोई बात, चलो आपको वापस एक्सप्लेन कर देंगे। और One question is follow up on question. The idea that private sector कंटेनर अभी भी प्राइवेट सेक्टर ही करता है ना? will there be a separate scheme? नहीं, स्कीम की जरूरत नहीं है, अलग से कोई स्कीम की जरूरत नहीं है। कंटेनर्स जो प्रोक्योर करते हैं इंडस्ट्री, आज भी इंडस्ट्री प्रोक्योर करती है, इंडस्ट्री ही प्रोक्योर करती रहेगी। And so the second question was one interesting thing that you mentioned was that there was an experience within the freight corridor project that there were people who didn't have experience in rail systems. These known from experience that Tata Projects is one company which has released. नाम नहीं लेना चाहिए, So, has there been any punitive action or is there any punitive action on companies that have started? इसीलिए रिफॉर्म्स किए ना कि प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए। Companies that are also rejecting? नहीं, रिफॉर्म्स हमेशा या कोई भी हमें चेंज करना है तो प्रोस्पेक्टिव ही करना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कभी नहीं जाना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ तो धीरज। Major changes regarding the construction tender and everything. So this is railways is not taking a very large project. Changes in tender and everything look very good, but what is being done to encourage kind of bullet train projects in most of the L&T. So this is metro में हुआ, current 9 contractors and so kind of to diversify it, and I'm not sure if the right company will be usual FIs now. So ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट देश के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट का काम चल रहा है अभी। तो ये बात आपकी एकदम वाजिब है, और गवर्नमेंट के करीब करीब सभी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग रेलवेज हर कोई ट्राई कर रहा है कि इकोसिस्टम और एक्सपैंड हो। इकोसिस्टम को, कंस्ट्रक्शन के इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए लगातार एक प्रयास चल रहे हैं, और इसमें मेजर जो फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लाइक एक स्टेज पे आने के बाद में जो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है वो कंपनीज को चेंज करना पड़ता है। वो जो ओनर ड्रिवन कंपनीज है वो लोग उस चेंज को करने में रेजिस्ट करते हैं। ओनर ड्रिवन कंपनीज जनरली
एक लेवल के बाद में सेचुरेट होना पसंद करते हैं, न कि उसके ऊपर अपनी ओनरशिप वाला जो कंट्रोल होता है उसको चेंज करें. बट वी आर सीइंग द ट्रेंड नाउ इंक्रीजिंगली दैट लोग ओनर ड्रिवन रहना चाहते हैं, कंट्रोल रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में होती है, उस तरह की प्रैक्टिसेस इंडिया में भी है, उनको लेके अपनी कंपनीज में लेके आ रहे हैं, ऐसा अनुभव आ रहा है. तो वी आर सीइंग दैट चेंज हैपन in the construction sector. That change is visible. I can say that today there are about 7 or 8 companies which are in the tier 1, if you call, as a status, जो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को देश में ले सकते हैं. सर इन सबसे कितना रेवेन्यू इंक्रीमेंट होने की संभावना है सर? ये रेवेन्यू इंक्रीमेंट बेसिकली कार्गो इंक्रीज होता है, उसके साथ रेवेन्यू बढ़ेगा. और डेफिनेटली ये जो रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे सीमेंट में हमने देखा, रिफॉर्म करने के बाद में नए टाइप का जब कंटेनर लेके आए, वो आपको वीडियो ध्यान है ना, टैंक वाला कंटेनर सीमेंट के लिए, जिससे टैंक के अंदर फिलअप हो जाए फैक्ट्री से सीधा, और उसके बाद में जहाँ पे ले जाना है वहाँ आरएमसी के प्लांट में या बैचिंग प्लांट में सीधा उससे लोड हो जाए पाइप के थ्रू. वैसा ही इसमें भी बेनिफिट दिखेगा. सॉल्ट का भी शेयर बढ़ेगा और ऑटोमोबाइल का शेयर भी बढ़ेगा. सर लेकिन बुकिंग वाला एक बार फिर से फोटो दिखा दीजिए. कर लो पीछे ये वाला बैठ जाता है. ये आपके साथ शेयर करेंगे पीडीएफ, रेलवे की जो आपका ग्रुप होगा ना उसमें शेयर करेंगे. जो ये कंसेप्ट से रिलेटेड कोई रिफॉर्म पे क्या ये सर इसे करने में लगता है तो लेट हो गया, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है. नहीं, ये वो वैसा नहीं है. देखो क्वालिटी पे तो बहुत ध्यान है, और आप जानते हो कि रेलवे का कितना स्ट्रिक्ट होता है काम कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर. रेलवे का काम में एक लंबे टाइम से 100-150 साल का जो एक अनुभव है, और टीम्स की जिस तरह की काम करने की है सिस्टम, रेलवे के काम में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, ये है. लेकिन उसको और इम्प्रूव कैसे करें, दैट इज व्हाट इट इज. दूसरे जो 6 से अभी डिसमिस किए हुए सर, क्या वो था, क्या अब अगर इस तरीके वो सब प्रेस का मुद्दा नहीं है. और कोई क्या? हाँ Sir, the reforms that we talk about for improving the quality of construction, any plan of implementing it in ongoing projects, or will it only be for सारे प्रोस्पेक्टिव ही करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, प्रोस्पेक्टिव होते. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन जहाँ हो चुके होते हैं वहाँ पे आप चेंज नहीं करना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल. क्वालिटी तो वैसे भी ध्यान तो है ही है, ये तो इट्स लाइक टेकिंग इट टू अ नेक्स्ट लेवल. And so second, the changing in voting point, it's quite obvious that we will have an option in online ticket. But what about the PRS tickets? वही जो पॉइंट आया था कि इसको दीपक का भी क्वेश्चन था, इसको भी आपको पूरा एकदम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, दिखा देंगे. और कोई था? हाँ, कंस्ट्रक्शन में जो बदलाव किया आपने सब कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है, कई जगह मैंने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स को काम कर रहे हैं, हर पर जो फुल है पर मैंने कई जगह ये तो अच्छा. लेकिन अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, कैटरिंग में सब कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, और अभी कंस्ट्रक्शन से चालू किया है. रिफॉर्म्स तो 52 करना है ना, तो अच्छे सुझाव आप देना उसमें और सुझाव देना. नंबर्स आपको शेयर करने, जितना बड़ा इसमें मैसिव ऑपरेशन हुआ है, 3 करोड़ से ज्यादा तो फेक अकाउंट गए. जहां पर भी मिलता है वहां तो एक्शन लेते ही रहते हैं ना. एक बार तो कहीं जाके कहाँ एक छोटा सा एक रूम था, उस रूम के अंदर 5 कंप्यूटर थे, उन सबको अरेस्ट किया, पकड़ा. ऐसे तो लगातार नंबर दे. Sir, one experience that has been shared by the private sector in the past, especially when it comes to construction and large infrastructure, we see that like practically under the specialized like Britain or something, a lot of the work and
concern would be that this would only get compounded by the tightened criteria. Is that a lot of times large government companies and the RTN are the most qualified for projects, I believe, and they are the ones who are right to do the projects because they have the expertise. But what kind of the spillover of that ends up happening is that there is not a lot of private sector expansion in that space. नहीं वही मैं कह रहा हूँ Because that will get compounded by new ना वैसा नहीं देखो आज इकोसिस्टम कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा है। इंफ्रा में जितना हाईवे में, पोर्ट सेक्टर में, एयरपोर्ट्स में काम जब बड़ा है तो साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का इकोसिस्टम भी बड़ा है। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर टियर 1 भी हम देखें तो टियर 1 में भी आज 7 और 8 ऐसे 7-8 ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जो कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट देश का ले सकते हैं। टियर 2 में भी कम से कम होंगे तो आज 50-60 लोग। तो आज वैसा इकोसिस्टम बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए धन्यवाद।